नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। यह धम्म जिसको निसर्ग के नियम कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? भूचाल आते हैं, सुनामी आते हैं, कोरोना जैसी महामारी आ जाती है। एक तरफ एआई को बढ़ावा दिया जाता है तो दूसरी तरफ एनआई अर्थात नेचुरल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाता है। एक तरफ जंगल काटे जाते हैं, दूसरी तरफ जंगल लगाए जाते हैं। इधर उधर युद्ध होते रहते हैं और बराबर दूसरी तरफ लोग ध्यान कर रहे हैं। प्रेम, करुणा, मानवता इत्यादि जैसे सदाचार पर लोगों को भरपूर प्रेरणा दी जाती है। विपස්සना करके बैटरी चार्ज कर लेते हैं ताकि दोबारा दुनियादारी को अच्छे से संभाल सके। दुनियादारी से उब जाने के बाद विपස්සना का कोर्स करने जाते हैं। ऐसा करके अंतर्मुखता और बहिर्मुखता का संतुलन बना लेते हैं। कितने समाज सुधारक कार्य करते करते चल बसे, कितने संत महात्मा विदा हो गए, कितने ही मोटिवेशनल स्पीकर्स। खैर, यह दुनिया वहीं की वहीं दिखाई देती है। कितना आश्चर्य है, यह अव्यवस्था कभी व्यवस्था नहीं बनती है। यह डिसऑर्डर कभी परफेक्ट ऑर्डर नहीं बनता। क्यों? आदमी रिफ्रेशमेंट चाहता है, कभी बुराई से उब जाता है तो कभी भलाई से। अखबार में एक पन्ने पर हत्याएं, चोरी, बलात्कार की खबरें पढ़ने के बाद तुरंत दूसरे पन्ने पर धर्म के कार्यक्रम पढ़कर रिफ्रेश हो जाते हैं। एक पन्ने पर बलात्कार कम करने पर जोर दिया जाएगा, बराबर दूसरे पन्ने पर। खैर, सज्जनता और शैतानियत कुदरत की ही रमत है। सज्जनता के लिबास में वो कब शैतानियत हाथ में थमा देती है, उसकी भनक तक भी नहीं लगती। शैतानियत समय समय पर थोड़ी सज्जनता भी बरतती रहती है ताकि आप उसे अपना सके। यह कुदरत के पैकिंग की करामात है। कितने ही भले बुरे सज्जन शैतान इस दुनिया में आए और चले गए। यह दुनिया वही की वही थी और आगे भी ऐसी ही रहेगी। सिर्फ नापने के पैमाने बदल सकते हैं, लोगों का टेस्ट बदल सकता है। हो सकता है लोग नीम को गन्ना कहने लगे और गन्ने को नीम कहने लगे। यह धम्म का एक ही कार्य है और वो है तमाम चीजों में संतुलन बनाए रखना। कुदरत तराजू के कांटों पर ठहरी होती है, पलड़ों पर नहीं। यह धम्म, यह मदर नेचर 40 और 60 का संतुलन बनाए रखने के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट सर्जन का उपयोग करती है और वो सर्जन है हम मनुष्य। यह संतुलन बिगड़कर 30-70 का या 20-80 का हो जाता है तो कुदरती और कृत्रिम आपदाएं आती है। ऐसा करके धम्म फिर से अपना संतुलन बना लेता है। इसीलिए मोरालिटी या सदाचार का आग्रह दुराग्रह करने पर हम कहीं ना कहीं दुराचार को ही जन्म दे रहे होते हैं। हर वक्ता, हर मोटिवेशनल स्पीकर, हर समाज सुधारक के पास
एक टारगेटेड ऑडियंस होता है। ये वही लोग होते हैं जिनको एक्चुअली सुधरना ही होता है। यह मां प्रकृति ने हर साधु, संत, मोटिवेशनल स्पीकर और समाज सुधारक को एक कार्य सौंपा है, और वो कार्य है समझे हुए को समझाना, जागे हुए को जगाना, और सुधरे हुए को सुधारना, और बदले हुए को बदलना भी। हम सिर्फ एक माध्यम है। हम नहीं बनेंगे तो किसी और को बनाया जाएगा। जिसको सुधरना है वो सुधर कर रहेगा, जिसको बदलना है वो बदल कर रहेगा, जिसको जागना है वो जाग कर रहेगा। माध्यम कोई भी बन सकता है। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.